पिछले संदेश में हमने ख्रिस्ट विरोधी अर्थात 666 से बचने के 2 उपायों पर विचार किया था और आज इसी क्रम में हम आगे देखेंगे कि प्रकाशित वाक्य उसके 7वें अध्याय में वो जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए प्रार्थनाएं की, प्रभु यीशु का आगमन हुआ और जो उसमें तैयार रहे और उसके साथ उठा लिए गए या मृतकोत्थान के द्वारा वो प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर मिले, उन लोगों का स्वर्गीय स्थानों में किस प्रकार का उल्लेख किया गया है। हम यहाँ पर देखते हैं कि 2 झुंडों का उल्लेख है। पृथ्वी की बात समाप्त हो गई और ये परमेश्वर के सामने स्वर्गीय स्थान में है और ये 2 झुंड 2 चीज़ों को प्रकट करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसके 7वें अध्याय के पहले पद से, और यहाँ पर लिखा है, इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, तब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर ना लगा लें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों की हानि ना पहुंचाना। और जिन पर मुहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी कि इस्राएल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। और यहाँ पर हम देखते हैं पृथ्वी पर महाक्लेश आने वाला था। तब परमेश्वर का दूत पूरब से आता है और कहता है कि अभी लोगों को पृथ्वी पर क्लेश मत दो जब तक कि हम परमेश्वर के चुने हुओं पर मुहर ना लगा दें। परमेश्वर की एक मुहर लगनी है और उन मुहर लगे हुए लोगों की संख्या भी दी गई है, जो कि इस्राएल के 12 गोत्रों में से 12,000 लोग थे, अर्थात 1,44,000 लोगों के माथे पर परमेश्वर की मुहर दी गई। और ये 1,44,000 लोग, जिनके विषय में टीकाकारों के अलग अलग विचार हैं। कुछ टीकाकार कहते हैं कि ये इस्राएल के 12 गोत्र हैं, जैसा कि यहाँ पर उल्लेख भी है कि हर एक गोत्र में से 12,000 लोग मुहर बंद किए गए, उनके माथे पर मुहर लगाई गई। और यहाँ पर हम एक चीज़ और देखते हैं, जब हम उत्पत्ति में इस्राएल के 12 गोत्रों के विषय में पढ़ते हैं और उनमें यूसुफ पहले मिस्र चला गया था और जब वो वहाँ का प्रधान बन गया और बड़ा अकाल हुआ, उसने अपने पिता और अपने भाइयों को वहाँ बुलवा लिया। और तब इस्राएल अर्थात याकूब यूसुफ के 2 पुत्रों को देखता है, एप्रैम और मनश्शे, और वो उनसे कहता है कि ये मेरे पुत्र होंगे। अर्थात इस्राएल के गोत्रों की संख्या 13 हो गई। एप्रैम और मनश्शे को यूसुफ की जगह अपना पुत्र बनाकर उसने जोड़ लिया और इन
13 लोगों के बाद हम पाते हैं कि परमेश्वर ने 430 वर्ष बाद, जबकि इस्राएल मिस्र से निकल रहे थे, उसने मूसा से कहा कि मिस्र के सारे पहलौठे मारे जाएंगे, लेकिन इस्राएलियों के पहलौठे जीवित रहेंगे और उन पहलौठों के लिए, उनकी संख्या के विरुद्ध मैं पूरे लेवी वंश को अपना कर लेता हूं। पूरे लेवी लोगों को परमेश्वर ने उन गोत्रों से अलग करके अपना बना लिया था और इस प्रकार फिर से इस्राएल के 12 गोत्र हो गए और उसी के आधार पर कनान में उनको भूमि भी आवंटित की गई। लेवियों के लिए परमेश्वर ने कहा अलग से कोई देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे ही नगरों के बीच में उनको नगर दिए जाएंगे और उनके लिए वहां पर चारागाह की भूमि होगी। और इस प्रकार लेवियों को अलग से कोई भूभाग नहीं दिया गया, उनको मिला लिया गया परमेश्वर के साथ और 12 गोत्रों को भूमि विभाजित की गई। लेकिन जब हम प्रकाशित वाक्य में आते हैं और यहाँ पर मुहर लगाई जा रही है, हम फिर से पाते हैं कि एप्रैम और मनश्शे के जगह फिर से यूसुफ का नाम आ जाता है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया जाता तो लेवी मुहर लगने से बच जाते, उन पर मुहर नहीं लग पाती और ये 144 का जो झुंड है उसमें वो छूट जाते। और इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि फिर से यूसुफ का उल्लेख है, एप्रैम और मनश्शे का नहीं। और इस प्रकार से 12 गोत्रों पर 12-12 हजार लोगों पर मुहर देकर 1,44,000 लोग अलग कर दिए गए। परमेश्वर की मुहर उनके माथे पर लग गई। और तब यहाँ पर एक बड़ा रहस्य प्रकट होता है कि परमेश्वर जो वायदे करता है वो अपने वायदे के अनुरूप कभी बदलता नहीं है। ये इस्राएली, ये यहूदी परमेश्वर की योजना का इनकार कर देते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर की योजना में आया था, इन्होंने उसका इनकार कर दिया और यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया। पर परमेश्वर का प्रेम देखिए कि परमेश्वर तब भी उनसे प्रेम करता है और इन इस्राएलियों को छोड़ता नहीं है, पर हर गोत्र से 12-12 हजार लोगों को वो चुनता है कि उन पर मुहर लगाई जाए, उनके जीवनों को वो देखता है और इस प्रकार से इन 12-12 हजार लोगों पर मुहर लगाई जाती है। और इन 12,000 लोगों के विषय में, अर्थात 1,44,000 लोगों के विषय में एक दूसरी थ्योरी भी है। कुछ टीकाकार इसके विषय में अन्य बात भी कहते हैं और उनका कहना है कि ये जो इस्राएली हैं ये प्रतीकात्मक हैं और वो इसको जोड़ते हैं गलाती उसके 3 अध्याय के 28वें पद से, अब ना कोई यहूदी रहा ना कोई यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो मसीह के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। और इस प्रकार से ये टीकाकार कहते हैं कि बोला तो गया है 12,000 1,44,000 इस्राएल के गोत्र, लेकिन ये सब प्रतीकात्मक हैं, संसार के दूसरे लोगों से ये अलग नहीं हैं। और तब हम देखते हैं कि इन 1,44,000 लोगों के विषय में एक अलग चर्चा है।
जब हम रोमी उसके दूसरे अध्याय के 28वें और 29वें पद को देखते हैं, वहां पर भी हम पाते हैं कि पौलुस इस बात को कहता है, क्योंकि वो यहूदी नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और न वो खतना है जो प्रगट में और देह में है। क्योंकि यहूदियों की जो पहचान थी और उनका जो अलगाव था वो खतना था, लेकिन यहाँ पर पौलुस कहता है क्योंकि वो यहूदी नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और ना वो खतना है जो प्रगट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है। और यहाँ पर भी पौलुस इस बात को जब लिखता है तो टीकाकार कहते हैं कि 1,40,000 सिर्फ वो यहूदी नहीं थे जो खतना करे गए थे, लेकिन इसमें दूसरे लोग भी, अन्य जाति भी मिल गए थे, क्योंकि लिखा है कि यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसे जो कि प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। और इस प्रकार से ये बात लोग स्थापित करते हैं कि ये 1,44,000 लोग किसी रीति से पूरे के पूरे यहूदी नहीं थे, लेकिन ये दूसरे लोग भी थे जिनका मन परमेश्वर की ओर था, जिन्होंने परमेश्वर के ऊपर अपने मन को लगाया था। और इसीलिए फिर से पौलुस गलाती उसके 6वें अध्याय के 15 और 16 पद में कहता है, क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित कुछ है परंतु नई सृष्टि, और जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इस्राएल पर, जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इस्राएल पर शांति और दया होती रहे। और इस प्रकार से वो टीकाकार ये कहते हैं कि ये 1,44,000 लोग सिर्फ इस्राएल के नहीं हैं। खैर, जो भी बात है, मुख्य बात यह है कि इन 1,44,000 लोगों की, जिन्होंने कि अपने माथे पर परमेश्वर की मोहर प्राप्त की थी, इनकी विशेषता क्या थी? कुछ खास कारण थे जिसके कारण इन लोगों पर, इन 1,44,000 लोगों पर परमेश्वर की मोहर लगाई गई। और जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 14वें अध्याय के पहले पद में जाते हैं, फिर से पहले मुहर जब लगाई गई वो पृथ्वी पर हुई, लेकिन अब स्वर्ग का वर्णन है। और वहां पर लिखा है, फिर मैंने दृष्टि की और देखो वो मेमना सियोन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। ये मुहर लगाए हुए लोग सियोन पर्वत जो स्वर्ग में है, इस समय वो मेमना वहां पर खड़ा हुआ है और 1,44,000 लोग उसके चारों ओर हैं। ये 1,44,000 लोगों को वर्णित करता है कि वो स्वर्ग के सियोन पर्वत पर मेमना अर्थात प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़े हुए हैं। और लिखा है, जब हम 14वें अध्याय के 13वें पद में जाते हैं कि वो एक नया गीत गा रहे थे। ये 1,44,000 लोग एक नया गीत गा रहे थे, और इस गीत की खासियत ये थी कि इसको इनके सिवाय और कोई सीख नहीं सकता था। एक विशेष गीत ये परमेश्वर के पुत्र के सामने गा रहे थे, परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, और इस गीत को और कोई नहीं सीख सकता था। और तब इनकी विशेषताओं का उल्लेख है 14वें पद से, चौथे पद से, कि ये
कुंवारे हैं। ये 1,44,000 कुंवारे हैं। पहली इनकी जो विशेषता थी कि वो अविवाहित हैं। दूसरा कि यह मेमने के साथ साथ चलते थे। जहां मेमना जाता था अर्थात प्रभु यीशु मसीह, ये उसके पीछे पीछे उसके साथ साथ चलने वाले लोग थे और इनको पहला फल होने के लिए परमेश्वर ने मोल लिया था। और इनकी खासियत थी कि ये कभी झूठ नहीं बोलते थे और वो निर्दोष थे। जब हम 5वें पद में जाते हैं वहां पर ये 2 बातें और लिखी हैं कि ये कभी झूठ नहीं बोलते थे और वो निर्दोष हैं। ये 1,44,000 इस्राएल के थे या अन्य लोगों से भी मिले थे, पर ये खासियतें जो करीब करीब 7 बातें हैं वो इनके जीवन में थी। ये स्वर्ग में एक अलग स्थान को प्राप्त करते हैं, अर्थात मेमने के साथ सियोन पर्वत पे खड़े हैं और लिखा है कि एक नया गीत गा रहे हैं जो इनसे के सिवाय कोई नहीं जानता। ये कुंवारे हैं, मेमने के साथ साथ उसके पीछे पीछे चलते हैं, परमेश्वर के लिए पहला फल होने के लिए मोल लिए गए हैं और कभी झूठ नहीं बोलते और निर्दोष हैं। और 1,44,000 लोगों की ये विशेषता है। पर इसके सिवाय जब हम 7वें अध्याय के 9वें पद में जाते हैं, प्रकाशित वाक्य उसके 7वें अध्याय के 9वें पद में जब हम जाकर पढ़ते हैं वहां पर एक और झुंड का उल्लेख है और लिखा है वहां पर, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। एक और भीड़ का उल्लेख है और यह भीड़ के लिए बड़ा स्पष्टता से लिखा गया है कि यह हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा में से थे। और ये भीड़ इतनी बड़ी थी कि लिखा है परमेश्वर के वचन में कि कोई इनको गिन नहीं सकता था। और देखा जाए तो ये उत्पत्ति के बाद से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन में जो लोग तैयार थे और जिनका पुनरुत्थान हुआ, वो लोगों की भीड़ थी और ये हर जाति से थे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसका भय मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। कर्नेलियस अन्य जाति से था लेकिन परमेश्वर ने उससे भी प्रेम किया और उसके भी उद्धार का प्रबंध किया। पतरस को भेजा, उन्होंने पवित्र आत्मा पाई पतरस का संदेश सुनकर और वो भी बपतिस्मा प्राप्त करके उस झुंड में मिल गए जो कि स्वर्ग में हैं। और यहाँ पर यही बात लिखी है कि इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था। और तब इनकी योग्यता थी कि ये श्वेत वस्त्र पहने थे। इनके वस्त्र का रंग श्वेत था और श्वेत वस्त्र यीशु मसीह के लहू से धुलने के बाद ही प्राप्त होता है। वो श्वेत वस्त्र पहने थे, वो श्वेत सफेद वस्त्र पहने थे। और इसके विषय में जब हम 13वें पद में लिखा है, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं और इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। ये बड़े क्लेश में से निकले हुए लोग अर्थात संसार में समय समय पर
बहुत से क्लेश आए हैं। हम महाक्लेश की बात नहीं कर रहे, लेकिन चाहे वो नीरो हो, चाहे वो दूसरे शासक हों, और चाहे वर्तमान समय हो, आज भी बहुत से लोग प्रभु यीशु के नाम से जेलों में बंद किए जा रहे हैं। उनको मारा पीटा जा रहा है, कितनों को मार काट दिया गया। और ये ही लिखा है कि ये बड़े क्लेश से निकल आए हैं और इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इस बड़े झुंड की जो खासियत थी, और उसमें श्वेत वस्त्रधारी ये लोग थे, और साथ ही साथ उनके हाथ में खजूर की डालियां थी। और ये खजूर की डालियों का चित्रण हम यीशु मसीह के यरूशलेम प्रवेश के समय भी देखते हैं, जबकि खजूर की डालियों को लेकर प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार की जा रही थी। और यहाँ पर भी इसी प्रकार से लिखा हुआ है कि ये खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और ये परमेश्वर की जय जयकार कर रहे हैं। खजूर की डालियां लेकर ये परमेश्वर की जय जयकार उसके सिंहासन के सामने और मेमने अर्थात हमारे प्रभु यीशु के सामने कर रहे हैं। और ये दोनों झुंड हमारे लिए एक बड़ी आशा को प्रस्तुत करते हैं। हो सकता है हम विवाहित हों तो 1,44,000 में हमारा स्थान नहीं होगा। शायद कुछ निर्दोषता या कोई दोष हमारे अंदर आ गया हो, लेकिन ये जो हैं इनके लिखा, इन्होंने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू से धोया है। हमको मेमने के लहू से धुलना आवश्यक है, ताकि उस भीड़ का जिसको गिना नहीं जा सकता उसका अंग बन सके, और उसके साथ परमेश्वर के सिंहासन और यीशु के सामने खड़े होकर उसकी जय जयकार कर सकें। पहली बात है 1,44,000 की भीड़ है, और दूसरी साथ में एक ऐसी भीड़ है जो कि अनगिनत है, और उसमें वो तमाम लोग श्वेत वस्त्र पहने हुए खजूर की डालियां लिए हुए परमेश्वर की जय जयकार कर रहे हैं। एक तरफ 1,44,000 लोग परमेश्वर की स्तुति में गीत गा रहे हैं जिसे कोई नहीं सीख सकता, और ये स्वर्ग का दृश्य है। हम आज जो तैयारी कर रहे हैं, आज जो कष्ट झेल रहे हैं, हम आज जो पीड़ा सह रहे हैं, आज जो हम त्याग कर रहे हैं अपने सांसारिक जीवन में, एक उत्तम आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं, उसका जो प्रतिफल है वो प्रकाशित वाक्य में वर्णित कर दिया गया है। हम उस भीड़ का अंग बन सके जो कि मेमने के और परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ी होकर जय जयकार कर रही है। हम इस्राएली नहीं हो, कोई बात नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए भी रक्त बहाया, मेरे लिए भी प्रार्थना करी, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और उसका प्रतिफल है ये बड़ी भीड़ है। हम उस महाक्लेश में ना पढ़ करके उस स्वर्गीय स्थान में परमेश्वर की जय जयकार करने पाएंगे यदि हम तैयारी करते रहें, अपने आप को काटते छांटते रहें, और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार रहें कि जैसे ही तुरही फूंकी जाए क्षण भर में हम भी उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएं और उस बड़ी भीड़ का अंग बन जाएं जिसको कोई गिन नहीं सकता। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि हम निरुद्देश्य नहीं हैं। आपने हमारे जीवन में जो चुनौतियां और जो टास्क रखे हैं उसका एक उद्देश्य है कि हम इस पृथ्वी की दौड़ समाप्त करके आपके
स्वर्गीय सिंहासन के सामने उस भीड़ में सम्मिलित हो सके जो कि आपकी जय जयकार करती है, जिसके वस्त्र श्वेत हैं, जिसके हाथ में खजूर की डालियां हैं। हम उस भीड़ के लिए भी धन्यवाद देते हैं जिनके माथों पर प्रभु आपके और पिता के नाम की मुहर लगाई गई और वो 1,44,000 लोग आपकी स्तुति के गीत गाते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इन धन्य आशाओं के लिए और विनती करते हैं कि ये आशा हम सिर्फ मन में ना रखें, पर इसके अनुकूल कार्य करके उसमें प्रवेश करें और आपके साथ अनंत जीवन को प्राप्त करें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ,